मानस का रस भरत चरित्र पार्ट 3। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। कबहू करि करुणा निधे करुणा कृपा आगार, विषय विमुख मोहि करिहोंगे करिहा हूँ विगत विकार। बंधुओं, जैसा कि हम भरत चरित्र रूप इस समुद्र में अवगाहन के पूर्व में उसका अवलोकन कर रहे हैं, तो इस अवलोकन में निवृत्ति मूलक वैरागी श्री लखनलाल जी और प्रकृति मूलक वैरागी श्री हनुमान जी महाराज और प्रेमी श्री भरत जी के बीच गोस्वामी जी ने एक अप्रत्यक्ष समीक्षा की, एक तुलना की। निवृत्ति मूलक वैरागी उसे कहते हैं जिसने स्वभाव से वैराग्य को अर्जित किया है। श्री लखनलाल जी राजकुमार हैं और उन्होंने विवाह किया और इसके बावजूद भी उन्होंने अपने भाई की सेवा के लिए वैराग्य रूपी जीवन ग्रहण कर लिया। ऐसे व्यक्ति को निवृत्ति मूलक वैरागी कहते हैं जिसने अपने स्वभाव पर विजय प्राप्त कर ली हो और 14 वर्ष तक अकाट्य सेवा की उन्होंने। लेकिन युद्ध भूमि पे मूर्तिमान काम है श्री मेघनाथ जो रावण के पुत्र हैं, जो मूर्तिमान मोह का स्वरूप है। तो मूर्तिमान काम ने घायल कर दिया है निवृत्ति मूलक वैरागी को, और इस घायलावस्था में जो प्रकृति मूलक वैरागी हैं श्री हनुमान जी, वे प्रयासरत हैं। प्रकृति मूलक वैरागी उसको कहते हैं जिसकी प्रकृति में कभी संसार के प्रति कोई आकर्षण आया ही नहीं। श्री हनुमान जी बाल्यावस्था से वैराग्यवान थे और साध स्वभाव के थे, परंतु उनकी शक्तियां गुप्त थी जो राम जी से मिलन के बाद वे जागृत हो गए। और प्रकृति मूलक वैरागी आज प्रयासरत है, लेकिन उसके प्रयास के लिए उसको बहुत श्रम करना पड़ रहा है। एक तो हिमालय तक की यात्रा, फिर संजीवनी बूटी का लाना, और ऐसे में गोस्वामी जी घटनाक्रम ये दिखाते हैं कि श्री हनुमान जी अयोध्या पार करते वक्त मूर्छित हो गए। तो वहां पर भरत जी की जो दारुण व्यथा थी, जो ग्लानि थी, वो फिर जागृत हो गई। आहा दैव मैं कत जग जायो, अब प्रभु के एकव काज न आयो। जेहि विधि राम विमुख मोहि कीना, तेहि पुनि यह दारुण दुख दीना। इस प्रकार भरत जी की ग्लानि प्रकट होती है। लेकिन भरत जी जब कहते हैं जो मोरे मन बचर रुकाया, प्रीति राम पद कमल अमाया, हो कप तुरंत विगत श्रम सूला, जो मोह पर रघुपति अनुकूला। ऐसे में श्री हनुमान जी उठ बैठते हैं और उठने के बाद फिर भरत जी उनसे श्री जानकी जी, लखनलाल जी और रघुनाथ जी का सुख निधान, करुणा निधान का समाचार लेते हैं। तो श्री हनुमान जी के मन में विचार आता है कि लखनलाल जी घायल थे, ऐसे में मैं भी कह सकता था कि आप उठ जाइए और जो मुँह पर रघुपति अनुकूला, हो लखन विगत श्रम सूला, तो लखनलाल जी उठ जाते, परंतु ऐसा नहीं हुआ। श्री हनुमान जी के हृदय में श्री भरत जी के प्रति अपार महात्म का उदय हुआ और उन्होंने कहा, भरत बाहुबल शील गुण और प्रभुपद प्रीति अपार, मनमहु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। दरअसल जब श्री हनुमान जी ने विचार किया तो विचार का ये भाव उत्पन्न हुआ कि श्री भरत जी जो कह रहे हैं वो अपने बल से नहीं कह रहे हैं, वो प्रभु के बल से कह रहे हैं, श्री रघुनाथ जी के बल से कह रहे हैं। इसलिए भरत बाहुबल, बाहु माने भाई ही बाहु है, भाई ही असली भुजाएं हैं। तो भरत बाहुबल तात्पर्य ये है कि भरत जी का बल कौन सा है, और रघुनाथ जी में ही निहित है, उस प्रेम में निहित है जिस प्रेम के समुद्र से भरत जी महाराज। एक और महत्वपूर्ण विषय है बंधुओं, जब हम परिच्छिन्नता से और देह के आधार पर क्रिया करते हैं तो भावना, क्रिया, उपलब्धि, उपभोग और आनंद का क्रम होता है। तो ऐसे में क्रिया अनिवार्य हो जाती है। जहाँ परिच्छिन्नता होगी वहाँ क्रिया होगी और क्रिया से उपलब्धि होगी।
परंतु अपरिच्छिन्न सत्ता, प्रेम में सत्ता जो विशुद्ध रस स्वरूप हो चुकी है, जो उसका संकल्प होता है वह तुरंत आनंद स्वरूप प्रकट होता है। तो जैसे भरत जी ने संकल्प किया कि जो मोह पर रघुपति अनुकूला हो कब तुरंत विगश्रम सूला, तो जैसे ही श्री भरत जी का संकल्प हुआ वैसे ही श्री हनुमान जी उठ खड़े हुए, उठ बैठे। तो बंधुओं, गोस्वामी जी ने इस कथा के माध्यम से यह सुस्पष्ट किया है कि एक और निवृत्ति मूलक वैरागी मूर्छित है, एक और प्रकृति मूलक वैरागी श्रम श्राद्ध प्रयास कर रहा है। वहीं एक प्रेमी को, एक भक्त को केवल अपने भगवान का ही सहारा है और केवल उसी का बल है, और जिसको केवल उसी का बल है तो फिर वहाँ तो संकल्प ही सत्य हो जाता है। इसलिए मानस की ये कथा भरत जी के महात्म को दर्शाती है और प्रेम की उच्चता उनके हृदय में जो है उसको भी दर्शाती है और प्रेम के महत्व को दर्शाती है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा है, सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को, मुनि मन अगम यम नियम संयम विषम व्रत आचरत को, कलिकाल तुलसी से सठन हठिराम सन्मुख करत को। बंधुओं, भारत चरित्र रूपी महानतम समुद्र में उतरने के पहले अब हम उन तीनों माताओं के चरित्र के विषय में विचार करेंगे। बड़ी अम्मा श्री कौशल्या जी, मझली अम्मा श्री कैकेयी जी और छोटी अम्मा श्री सुमित्रा जी। इन तीनों चरित्रों को और इनके स्वभाव को समझना अत्यंत आवश्यक है, और परिवार में भरत जी की क्या स्थिति है यह भी समझना अत्यंत आवश्यक है। उनका बचपन कैसे बीता और जिन लोगों के बीच बीता उनका उनके प्रति क्या नजरिया था और उन्होंने क्या संस्कार दिए। तो इन सब बातों को समझने के उपरांत ही हम भारत चरित्र रूपी महान समुद्र में उतरेंगे। जय सिया राम।